नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीधराम और आज की एक नई हमारे इस बायोग्राफी स्टोरी टाइप वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, हम उस बात को आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी हर बात से पहले आप सभी अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना चाहते हैं तो नए लोगों के पास शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़े और हमारी वीडियो एक बेहतर स्थान तक और हम उच्च क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड करने में सक्सेस हो सके। साथ ही साथ आज हम अपने जीवन में एक ऐसी धारणा को लेकर चलेंगे, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने आप को उस स्थान तक ले जाने में हमें सीधे गमन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सीधे के अलावा हम लेफ्ट राइट करके भी हम सफलता तक नज़दीक पहुंच सकते हैं। आपको यूँ समझाना चाहता हूँ कि जीवन में बिना डेस्टिनेशन, बिना रास्ते, बिना अंतिम रास्ते नहीं होने के कारण आप बिना कारण के अनजान रूप से चलने की कोई कोशिश नहीं करें, जिससे आप अपने क्षेत्र तक नहीं भटके। आप अपनी सबसे पहले गोल्स बनाएं, क्यों जाना है कागज़ बनाएं और उसके जाने के बेनिफिट क्या है उसे बनाएं। तो सबसे पहले हमारे नंबर 1 में हम अपने आप को सबसे पहले विकास करने की कोशिश करते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को विकास करने में हमारी ही अहम भूमिका निभाएगी, जिससे हमारी बात उस क्षेत्र तक जानी चाहिए कि हम अपने आप को जिस भी किसी काम को आप करते हैं उस कार्य को प्रतिदिन रेगुलर हर दिन उसी काम को दोहराना करना है। एक बात है कि आप 100 काम अलग अलग क्यों नहीं करते, लेकिन आप उतनी ही कामयाब नहीं होते जितने कि एक काम को आप 100 बार करते हैं। यानी कि एक काम को अगर 100 बार करते हैं तो आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कि हम बात करते हैं कि हर अपनी उस क्षेत्र की हर एक कामनाएं को बात करने में हमें एकदम से अपने आप को और अपने कार्य के प्रति एकदम डटे रहना, अपनी एक्टिविटीज ये होगा ये 1 2 1 2 इस प्रकार अगर आप में अगर इस भावना से आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आप पीछे आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही साथ हम दूसरे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी एक गुरु होनी चाहिए। गुरु आज किसका नहीं है, भगवान राम जी के, भगवान बजरंग बली के सूर्य देवता हुए गुरु, और हर ऋषि मुनि, हर टीचर, हर परिजन, हर सभी का गुरु हुए। तो आप किसी को गुरु क्यों नहीं मानते? गुरु के पीछे जाना और उस तरह की कार्य करना और बनना एक बेहद और एक अच्छी, एक उच्च सद्भावना की विकास होती है। अगर आप किसी को अगर मानते हैं उसकी तरह बनना है तो आप उसी की तरह बनते हैं दोस्तों, क्योंकि आप उसे मानते हैं और उस तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप उसी की तरह बनते हैं। आपको मैं एक कहानी लेके सुनाता हूँ। अगर आप कहीं घूमने चल गए, मान के 150 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस कवर नाइट एंड फॉग 30 कोहरा रहेगी पूरी तरह से, और कोहरा से आपको रास्ता नहीं दिखाई दे और आगे पूरी ठंडी है, और साथ ही साथ आपको तो किसी गुरु को
फॉलो करना है। अगर आपको आगे लेके चलती है एक गाड़ी और उस गाड़ी के पीछे आप चलना शुरू करते हैं, ना तो उसे आप पहले से जानते हैं, ना ही उसे कभी मिले हैं, और वो गाड़ी जब 60 की स्पीड जाएगी तो आप भी 60 की स्पीड जाएंगे। इसकी कोई मालूम नहीं कि आगे कब ब्रेक मार देगी ड्राइवर और कब गाड़ी रुक जाएगी। और ये 99% पॉसिबल होता है कि जब आगे वाली गाड़ी किसी गाड़ी से ठुक गई तो पीछे वाले की गाड़ी ठोकरी कोई आम बात नहीं है। तो हम उससे मिले भी नहीं, हम उसे जानते भी नहीं, तो भी हम उसे गुरु मानते हैं और आगे चलने में हम उसकी कामना को आगे लेके चलते हैं। तो इसीलिए आप दोस्तों किसी न किसी को प्लीज़ मेरे खातिर या अपने खातिर या अपने माता पिता खातिर गुरु एक बना लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैं सबसे अधिक सलाह दूंगा कि आप जितनी अधिक नॉलेजफुल होंगे उतनी अधिक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, और पर्सनालिटी जब डेवलपमेंट होगी तो आपकी ग्रोथ एक बेहतरीन होती चली जाएगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि अनेक अनेक प्रकार की किताब को पढ़िए और उसकी वर्जन होती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। और जो किताब पढ़ने की विशेषता होती है तो विश्लेषण करके आप जब संश्लेषण करते हैं, जब किताब पढ़ने को हम बोलते हैं संश्लेषण, और जब लिखते हैं उसे कहते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण करके जो आप लिखेंगे, जो आपको ज्ञान प्राप्त होगी और जो आप एक प्रोडक्ट बनेंगे वो काफ़ी अलग हद तक बनेंगे और अलग अलग तरह की ज्ञान रखेंगे, अलग अलग लोगों को विचारधारा रखेंगे, कौन धर्म कौन जाति क्या बोलता है उस तरह के भी आप अलग अलग लोगों से सीखेंगे। तो बुक पढ़ना एक वेरी इम्पोर्टेंस है। मैं सलाह दूंगा कि आप बुक पढ़िए। और मैं अगले लेसन लेके चलता हूँ जहाँ हमारे शरीर और कॉग्निटिव दिमाग और अफेक्टिव हमारी जितने भी मानसिक और साइकोमोटर जो कौशिक वर्क होती है वो हमारी क्रियाएं करने की, जो कि दो तरह से विकसित होती है। एक इंग्लिश में हो गया डेवलपमेंट और ग्रोथ, हिंदी में हो गया विकास और वृद्धि। विकास दोस्तों एक ऐसी जो शब्द है जो आपकी कमियों को पूरा करता है और आपकी अंदर की क्षमताओं को जो कमी होता है उसे भरने का काम करता है। यूँ मानो कि साल आपकी बढ़ती जा रही है और वो है हमारी विकास है। हमारी शरीर जो कि आकार में बढ़ती जा रही है वो है विकास है। और हमारी बाल बढ़ती जा रही है वो सभी विकास है। लेकिन जब वही हमारे अंदर की एक्टिविटी, हमारी क्रियाएं, हमारी रचनाएं और हमारी जितनी भी क्षमताएं बढ़ती है वो अंदर की हमारी वृद्धि होती है। जो दिमाग है अब वो तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो सोचने की क्रियाएं बढ़ती हैं वही तो वृद्धि ग्रोथ होती है। शरीर के अंदर जितने भी अंदर ताकतवर आपके अंदर इफेक्टिव जो भी कार्य करने की क्षमता होती है वही तो हमारी वृद्धि होती है। और आप जितने भी आपके शरीर थक जाए लेकिन आप ज्ञान अगर प्राप्त करते रहते हैं तो वो हमारी ज्ञान के माध्यम से वृद्धि होती है। तो आज हमारी नेक्स्ट लेसन पे लेके चलता हूँ जहाँ से हमारी हर एक बातों को जरूर सुनिए और बड़ों की आदर करना सीखिए। और हमें बड़ों से सीखने की ज़रूरत होती है, चाहे हम हमारे से 10 साल
बड़े लोग हो जाएं, उससे हम कितना भी किताब पढ़ लें, उससे हम एक्सपीरियंस नहीं हो सकते हैं। भले हम किताबी ज्ञान में आगे हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बड़े लोगों को आदर कीजिए, उनसे आपको जितना सीखने को मिलता है, लर्न टू एवरीबडी अदर पर्सन, सो एक्साइटेड, मोटिवेटेड होके आप दूसरों से पढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितनी दूसरों से सीधे औपचारिक रूप से ज्ञान अर्जन करेंगे, जो निरौपचारिक होगी, जो कि वहाँ सीधे जाकर औपचारिक रूप से ज्ञान अगर प्रदान करेंगे, आप वो भूलते नहीं हैं, आपकी पूरी जीवन, पूरी मन, पूरी शरीर में उतार लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अनेक समस्याओं को चीरते हुए आगे बढ़िए और अपनी नई नई कार्य करने में आप हमेशा सफल होइए। हम हमारी इस नई सीख से हम लगातार अपनी क्रियाओं को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे हम आने वाले समय में अपने आप को, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन और एवरेज जीवन ना जीने की सलाह देंगे और अपने आप से भी वादा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी हेल्थ और स्वस्थ, आपकी शुभकामनाएं, और आप लंबी कार्य के लिए लगातार कार्य करते रहें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं।